प्रारंभ हो रही है। कोप भवन का नाम सुनते ही दशरथ जी का हृदय कांप गया। क्यों? क्योंकि जब से दशरथ जी का राज्य था कभी कोप भवन का द्वार खुला नहीं, कभी कोई रानी रूठी नहीं, कभी ऐसी कुमति किसी के बुद्धि में आई नहीं कि कोई रानी कोप भवन में चली जाए। आज पहली बार ऐसा हुआ जब रानी कोप भवन में गई, और ये बात समझ करके महाराज दशरथ का हृदय कांपा। कोप भवन में जब प्रवेश किया और देखा कि महारानी अपने राजसी वस्त्रों का त्याग करके मलिन मैले वस्त्र धारण करके जमीन पर धरती पर शयन कर रही हैं। दशरथ जी ने आकर के देखा बड़ी क्रोध में रानी है, मनाने का प्रयास किया। अरे देवी क्यों रूठ गई, क्या कारण है? हम तो तुम्हें आज बहुत ही सुंदर समाचार सुनाने आ रहे थे, पर आप तो यहाँ रूठी हुई पड़ी है। मैं कुछ सुनाने आया हूँ, मेरी बात तो सुनो। आपको क्या चाहिए? आप कहिए, आपका अपराध किसने किया है? और महाराज दशरथ के मुख से निकल गया, महारानी आप कहिए। कहूँ के ही रंग कहीं करो नरेसु, कहूँ कहीं नृपहि निकासो देसु। हे रानी, किसने आपका अपराध किया? आप कहिए, किसे देश निकाला दे दूं, किस राजा को रंक बना दूं और किस रंक को राजा बना दूं? एक बार आप कहिए। तुरंत ही कैकेयी बोल पड़ी, महाराज कहते तो आप बड़ी बड़ी बात है, पर आज तक किया कुछ नहीं है। दशरथ जी ने कहा, क्या कहा और क्या नहीं किया? क्यों? क्योंकि हम रघुवंशी अपने वचन को निभाने के लिए ही जाने जाते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। ये हमारे कुल की मर्यादा है, हम प्राण देकर भी वचन निभाते हैं। तो महाराज आपके 2 वचन गिरवी रखे मेरे आपके पास, आज तक आपने दिया नहीं। बोले देवी कभी आपने मांगा ही नहीं। तो महाराज आज वो वचन देने का समय आ गया, मुझे मेरे वचन चाहिए। दशरथ जी भोले स्वभाव में बोल गए, ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा, पहले अपना स्वरूप बदल लो। महारानी फिर से स्वरूप बदल कर आई हैं। दशरथ जी ने पूछा, कहिए अब आपको क्या चाहिए? अरे रानी, आप रोज कहती थी राम को राजा कब बनाओगे, राम को राजा कब बनाओगे। आज वो समय आ गया, कल राम राजा बनने वाला है, और इस अवसर पे तुम 2 नहीं तुम 4 वरदान मांगो। कैकेयी ने मुस्कुरा के कहा, महाराज 4 नहीं, आप तो बस 2 ही वरदान दे दो। तो क्या वरदान है? कैकेयी ने कहा, ऐसे नहीं मांगूंगी, पहले राम की सौगंध खाइए। क्योंकि मंथरा ने कहा था जब तक राम की सौगंध ना खाए रानी तब तक वचन मत मांगना। क्योंकि दशरथ जी ने यदि राम की सौगंध खा ली ना तो फिर वो प्राण दे करके भी वचन निभाएंगे, पर यदि सौगंध नहीं खाएंगे तो हो सकता है वो अपने वचन से पीछे भी हट जाएं। दशरथ जी को लगा क्या मांग लेगी, ये तो राम को प्रेम करती है, राम के हित में ही मांगेगी, इसलिए महाराज ने राम की सौगंध खा लिया। देवी आज तुम जो मांगोगी मैं वही दूंगा। माँ कैकेयी ने कहा, महाराज मेरा पहला वचन सुनिए। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। देहु एक बार भरत ही टीका, देहु एक बार भरत ही टीका। दूसर बर माँ गहु कर जोरी, दूसर बर माँ गहु कर जोरी। पुरवहु नारी
माँ कैकेयी ने कहा महाराज सुनिए मेरा पहला वचन, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। पहला वरदान क्या है? मांगहूँ, पहला वरदान भरत को राजगद्दी, जो राज तिलक राम का होने जा रहा है ना, वो राम का नहीं, वो मेरे बेटे भरत का होना चाहिए। इसलिए देहूं एक बार भरत ही टीका, मेरे भरत को चाहिए वो राज्य। दशरथ जी ने सुना, एक बार सहम तो गए, फिर कहा बस इतनी सी बात, रानी मेरा राम तो वैसे भी राज्य पाठ नहीं चाहता, तुम कहती हो कि भरत को राजा बना दूं, तो सुनो मोरे राम भरत दुई आखी, राम और भरत में कोई अंतर नहीं है। यदि तुम कहती हो भरत को राजा बना दे, कोई बात नहीं, मैं राम को नहीं भरत को ही राजा बना दूंगा। यदि तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारा यही वर है, दिया, दूसरा मांगो। और कहते हैं जब दूसरा वर मांगना हुआ, माँ कैकेयी के हृदय में पीड़ा होने लगी। क्यों? राम जैसे बेटे के लिए वनवास कैसे मांगू, राम के लिए वन कैसे मांगू, जिस राम की प्रशंसा उसके शत्रु भी करते हैं, उन राम के लिए वन नहीं मांग पा रही। इसलिए बाबा ने यहाँ एक और अंतरा लगा दिया, दूसर बर मांगहूँ कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। दूसरा वरदान दीजिए महाराज। क्या? पहले में मेरे भरत को राजगद्दी, और दूसरे में तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी, राम बनवासी, राम बनवासी। माँ कैकेयी ने कहा दूसर वर मांगहूँ कर जोरी। महाराज दूसरा वरदान, तापस वेश धारण करके, विशेष उदासीन व्रत लेकर के। दशरथ जी सोच रहे हैं कि अभी रानी कहेगी कि महाराज भरत को राजा बना दो, और विशेष उदासीन व्रत लेकर, तपस्वी व्रत लेकर हम लोग अब जंगल में चलेंगे तपस्या करने। पर यहाँ तो मंथरा की पढ़ाई हुई माँ कैकेयी कुछ और ही बोल गई। महाराज विशेष उदासीन व्रत लेकर, तापसी वेश धरकर राम 14 साल के लिए वन को जाए, राम जंगल को जाए। ये शब्द जैसे ही कानों में पड़ा, महाराज बैठे के बैठे रह गए। ऐसा लगा जैसे कोई काठ की मूर्ति बना करके महल में रख दिया जाए, वैसे पत्थर की तरह महाराज बैठे रह गए। हृदय को कठोर करके, अपने हृदय को संभाल करके दशरथ जी ने कहा, रानी क्या तुम कोई मजाक कर रही हो? क्या तुम कोई हंसी कर रही हो? ये तुमने क्या कहा अभी अभी? कहा महाराज आपने जो सुना मैंने वही कहा, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। दशरथ जी के आंखों से झरझर झरझर आंसू गिरने लगे। अरे रानी, हे कैकेयी, जरा बता तो सही मेरे राम का अपराध क्या है? तुम्हारी इच्छा है भरत राजा बने, मैं उसे राजा बनाने को तैयार हूँ, लेकिन तुम कहती हो कि मैं राम को वन में भेज दूं। किस कारण से, किस अपराध से? उसकी गलती तो बताओ ना। कैकेयी जी ने कहा महाराज हम कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे,
हम आपसे जो बात कह रहे वो अपने वरदान की बात कह रहे, और मेरा यही वरदान है कि राम बन को जाए। इसलिए या तो आप वचन पूरा करिए या फिर वचन तोड़ दीजिए, अपने रघुवंश की मर्यादा तोड़ दीजिए। दशरथ जी रो करके आज कैकेयी के चरणों में गिर गए। अरे महारानी, तनिक विचार तो करो ना, तुमने ये क्या मांग लिया? मेरे राम को बन क्यों चाहती हो? और जैसे ही चरण पकड़ के रोए, आज कैकेयी जी ने दशरथ जी को धक्का दिया। जैसे ही धक्का दिया, खम्मे से सिर टकराया महल के, माथे से रक्त बहने लगा, और दशरथ जी समझ गए कि आज कैकेयी बदलने वाली नहीं है, कैकेयी का प्रण पक्का है। इसलिए रो करके आज दशरथ जी ने कहा, अरे कैकेयी, तुमने जो वचन मांग लिए, इससे कभी किसी का कल्याण नहीं होगा। एक बार तुम विचार करके देखो, फिर पछतई हैं अंतय भागी, मार सी गाय ना हरो लागी। इस वचन को निभाने में तुम्हें पता नहीं है कितना बड़ा बलिदान देना पड़ेगा। क्यों? इस वचन को पूरा करते करते देवी मेरे प्राण चले जाएंगे। और विचार तो करो, मेरे प्राण यदि गए ना, कौशल्या जैसी रानी विधवा हो जाएगी, ये अवध उजाड़ हो जाएगा। हे महारानी, राम यदि वन में गया, भरत भी तुम्हारा त्याग कर देगा, तुम जीवन में अकेली रह जाओगी, क्योंकि चारों भाई राम से बहुत प्रेम करते हैं। बहुत समझाया दशरथ जी ने, पर कैकेयी जी मानने को तैयार नहीं। महाराज, मेरा तो एक ही प्रण है। क्या? प्रात होत मुनि बेश धरी, जौन राम बन जाही, मोर मरन राउर यजस, नृपु समुझे मन माही। एक ही प्रण है मेरा, या तो राम बन को जाए या फिर मैं आत्महत्या करूंगी। आपका अपयश महाराज संसार में फैलेगा। दशरथ जी बिलख पड़े, अरे रानी, आज मुझे पता चला कि तू काल बन करके मेरे साथ रह रही थी। मैं तो समझता था तू मेरे प्राणों की रक्षक है, पर मुझे आज पता चला इस दिन के लिए तू मेरे साथ आई थी। तू मेरे राम को, जिसकी कोई गलती नहीं, उसे सजा दे रही है। अरे महारानी, जरा सोच तो, सुबह होते ये खबर पूरे राजमहल में फैलेगी, सारी प्रजा में फैलेगी, और सुबह होते होते जब वो कौशल्या मेरे पास रोती हुई आएगी, महाराज, मेरे राम का अपराध तो बताइए ना, किस गलती के कारण, किस अपराध के कारण मेरे राम को देश निकाला दिया जा रहा, किस अपराध के कारण मेरे राम को जंगल भेजा जा रहा। जरा विचार करो कैकेयी, उस भोली कौशल्या को मैं क्या कहूँगा। उस जानकी की याद करो जो अभी अभी अपने पिता के घर से लौटी है, जिसके पाँव के महावर हाथ की मेहंदी नहीं छूटी है। कैसे कैसे राम के साथ वो बन को चली जाएगी, तुम विचार करो। पर माँ कैकेयी बहुत कठोर बन गई, और कठोर बनकर कहती है, महाराज, ये सब बातें हम नहीं जानते, हम तो ये जानते हैं कि आप वचन पूरा करेंगे या नहीं। रोते रोते सुबह हो गई। सुमंत्र जी ने आकर दशा देखी, दशरथ जी राम राम कह रहे। राम जी को सूचना मिली और राम को लेकर आते हैं। राम जी ने कहा, माँ, ऐसा क्या हो गया जो मेरे पिता की ये दशा हो गई? कैकेयी ने कहा, राम, अधिक कुछ नहीं हुआ है, मैंने तो बस अपने 2 वरदान मांगे हैं। एक वरदान में मैंने तेरे भाई भरत के लिए गद्दी मांगी है, दूसरे वरदान में तेरे लिए 14 साल का वन मांगा, इसीलिए महाराज की ये हालत हो रही है। मेरे राम जी बड़े सजग हैं। देखिए, जीवन में समय का चक्र कब बदल जाए कोई कुछ कह नहीं सकता। आज यदि समय आपके साथ है तो कल भी समय आपके साथ होगा, इसका कोई भरोसा नहीं है।
ये समय का चक्र कब किधर घूमेगा कोई जानता नहीं है। इसलिए कभी पद का धन का अभिमान मत करिए, क्योंकि ये कब जाएगा पता नहीं चलेगा। राम जी जिनको शाम को सुनाया गया सुबह राजा बनना है, और सुबह होते ही सुनाया गया तुम्हें बन जाना है। पर मेरे राम जी का स्वभाव है, वनवास की बात आई तो रोए नहीं, अभिषेक की बात आई तो प्रसन्न नहीं हुए। राम जी ने दोनों हाथ जोड़ा और कहा, माँ, मेरी जननी माँ कौशल्या है। मैंने कौशल्या जी के द्वारा जन्म लिया है, लेकिन आज ये राम कहता है, आज से राम की जननी कौशल्या के बाद मेरी कैकेयी मैया है। क्यों? जननी शब्द एक ऐसा शब्द है जो आप सबको नहीं कह सकते। माँ किसी को कह सकते हैं, मैया किसी को कह सकते हैं। जननी का अर्थ होता है जिसने जन्म दिया हो, पर आज कैकेयी को राम जी ने जननी कहा है। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पीतु मातु चरण अनुरागी, जो पीतु मातु चरण अनुरागी, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पीतु मातु बचन अनुरागी, 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 बचन अनुरागी। बचन अनुरागी। बाबा कहते हैं, राम जी ने कैकेयी जी को कहा, जननी सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। आज से ये कैकेयी मेरी जननी हो गई। क्यों? क्योंकि कौशल्या नंदन राम को इस दुनिया में कोई नहीं जानेगा। यदि राम केवल कौशल्या नंदन होते तो महाराज अयोध्या के ही राजमहल में सिमट जाते, लेकिन राम यदि केवट के भी हो गए, राम यदि शबरी के भी हो गए, राम यदि जन जन के हो गए, राम यदि हम सबके हो गए, तो केवल और केवल माँ कैकेयी के द्वारा ही राम हम सबके हो गए। क्योंकि कैकेयी ने योगदान दिया, राम को राजमहलों से बाहर भेजा। क्योंकि कैकेयी जानती है राम अगर महलों से बाहर नहीं जाएगा तो राम कभी राम नहीं बन पाएगा। इसलिए इतना बलिदान तो देना ही पड़ेगा। राम जब महल से बाहर निकलेगा तो कहीं केवट से चरण धुलाएगा, कहीं शबरी के बेर खाएगा, कहीं उस आताताई बाली का वध करेगा, निशाचरों का वध करेगा, और कहीं रावण का भी अत्याचार धरती को बढ़ा है, धरती को रुला रहा है, उस रावण के अत्याचार का भी विनाश होगा तो वो राम के ही द्वारा होगा। इसलिए राम को प्रकट किसने किया? आज राम की कथा क्यों होती है? आज राम का गुणगान क्यों होता है? राम की पूजा क्यों होती है? क्योंकि माता कैकेयी ने राम को राजमहल से निकाल करके एक राम को जन जन का राम बना दिया। इसलिए कभी कैकेयी माता को दोषी ना समझिएगा। कैकेयी माता निंदनीय नहीं है, कैकेयी माता वंदनीय है। क्योंकि जो बलिदान कैकेयी ने दिया वो बलिदान ना तो सुमित्रा मैया दे सकती है, ना कौशल्या मैया दे सकती है। इसलिए मेरे राम जी ने आज कहा, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। अरे माँ, हे जननी, हे माँ कैकेयी,
संसार में वही पुत्र बड़भागी है जिसे माता पिता की वचनों का पालन करने का अवसर मिल जाए। मैं सौभाग्यशाली हूँ जो तुम्हारे वचन को निभाने के लिए मैं बन जाऊंगा। आप सोचिए, ऐसे ही नहीं गाई जाती घर घर में राम कथा। आज का बेटा होता ना तो कोर्ट में पहुंच जाता, आज का बेटा होता तो FIR करने पहुंच जाता। पर धन्य है मेरे राम जी, माँ के वचन को सहर्ष स्वीकार किया और अब जा रहे हैं मैया कौशल्या के भवन की ओर। राम जी के कदम भारी हो रहे। राम जी सोचते जा रहे, सबको तो समझा लूंगा, पर अपनी भोली मैया कौशल्या को कैसे समझाऊंगा। वो बड़ी भोली है, कैसे समझेगी। सबको समझा लूंगा पर मैया को नहीं समझा सकता। बड़े भारी मन से, भारी कदमों से आज राम जी कौशल्या माँ के भवन में आते हैं। पूरे रात मैया कौशल्या बैठी है, रंगनाथ भगवान के मंदिर में पूजा कर रही है। सुबह राम का अभिषेक होगा इसलिए अनुष्ठान कर रही है। कहते हैं उसी समय राम जी का आगमन कौशल्या जी के भवन में हुआ। और जब कौशल्या जी के भवन में हुआ, दौड़ गई माँ कौशल्या। जैसे गाय बछड़े को देखकर रंभाने लगती है, दौड़ जाती है। कौशल्या अम्बा दौड़कर राम को हृदय से लगाकर गोद में बिठाकर बार बार सिर सहलाने लगी, माथा सूंघने लगी। अरे लाला, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी, मैं तुझे ही याद कर रही थी। बेटा, मैंने अभी अभी भगवान की आरती उतारी है, तुम ये प्रसाद खा लो। गुरुजी आते होंगे, अभिषेक शुरू हो जाएगा, दिन भर भूखे रह जाओगे। माँ को तो बस इतने में ही संतोष होता है, बेटे का पेट भर जाए, बच्चा भूखा ना रहे। कौशल्या मैया कहती तू दिन भर मत आना, तू दिन भर व्यस्त रहना बेटा, पर अभी आ गए हैं, अभी आ गए, अच्छा किए, अभी कुछ खा ले, अभी कुछ खा ले, अभी राज्याभिषेक शुरू होगा। राम जी ने बड़े सहज भाव से माँ को समझाया, माँ राज तिलक तो हो गया मेरा, हो गया राज तिलक। कब हुआ? मैंने तो देखा नहीं। कहा माँ, पिता ने मुझे राजा बना दिया। कौन सा राजा बनाया? तो राम जी कितने भाव में समझा रहे, सरल भाव में। माँ को कहते हैं, माँ पिता दीन मोहे कानन राजो, पिता दीन मोहे राजो, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजो, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजो, पिता दीन्ही मोहे कानन राजो, कानन कानन। राम जी ने कहा, माँ पिता ने मुझे राज दे दिया। कौशल्या माँ ने कहा, अच्छा कब दिया? तब राम जी ने कहा, माँ ये अयोध्या का राज सिंहासन मेरे लिए छोटा पड़ रहा है, ये अयोध्या का राज सिंहासन मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए बहुत छोटा है, इसलिए इस अयोध्या के राज्य को पिताजी ने छोटे भाई भरत को दे दिया और मुझे तो वन का बड़ा साम्राज्य प्रदान किया है, मुझे वन दिया है। माँ समझ गई। माँ ने कहा, तेरे पिता ने तुझे वन भेज दिया और तू कहता है कि वन का राजा बना दिया। अरे राम, तुम कितने उदार हो। लेकिन राम बताओ, बेटे के ऊपर अधिकार किसका ज्यादा होता है? माँ का अधिकार ज्यादा है कि पिता का अधिकार अधिक है?
राम जी ने कहा, पुत्र के ऊपर सदैव माँ का अधिकार अधिक होता है, क्योंकि 9 महीने गर्भ में उसे माँ धारण करती है। जन्म देने के बाद उस बालक के साथ उसे पालन पोषण करने में माँ अपने दिन का चैन और रात की नींद गंवाती है। इसलिए माँ का अधिकार अधिक होता है। माँ से अधिक बढ़कर कोई किसी और का अधिकार बेटे पर नहीं हो सकता, वो पिता ही क्यों ना हो। माँ कहती है, अरे राम, यदि तेरे पिता ने तुझे राज्य दिया है तो तेरी कौशल्या माँ तुझे कहती है कि पिता के वचन नहीं मानना और तू वन में नहीं जाना। लेकिन हाँ, यदि केवल पिता ने वचन दिया है तो तुझे वन जाने की जरूरत नहीं, लेकिन यदि माता और पिता दोनों ने ही तुम्हें वचन दिया है तो तुम वन अवश्य जाओ। राम जी ने कहा, माँ यही तो बात है, केवल पिता ने वन नहीं दिया, मुझे माँ ने भी वन दिया है। तब माँ कौशल्या का त्याग देखिए। माँ कौशल्या ने कहा, यदि तुम्हें दोनों ने वन दिया है तो हे तात, तुम वन में जाओ, मेरा आशीर्वाद है। मैं कहती हूँ तुम वन में जाओ और वो वन ही तुम्हारे लिए सब अयोध्या के समान हो जाएगा। माँ कौशल्या से आज्ञा मिल गई। जानकी जी भी साथ चलने को तैयार हो गई। लक्ष्मण जी ने कहा, मेरी माँ ने तो पहले ही कह दिया था, तात तुम्हार मात बैदेही, पिता राम सब भात स्नेही। मैं आपको छोड़ के यहाँ क्या करूँगा। लक्ष्मण जी भी तैयार हो गए। सारी प्रजा साथ जाने को तैयार है। दशरथ जी ने सुमंत्र को कहा, हे सुमंत्र जी, आप रथ लेकर जाइए, मेरे राम को आदत नहीं है पैदल पांव चलने की। सुमंत्र जी रथ लेकर आते हैं। राम लक्ष्मण जानकी वन की ओर चले। पीछे पीछे पूरी प्रजा दौड़ी। महाराज दशरथ विलाप करते हुए दौड़े, पर मेरे राम सबको प्रणाम करते हुए वन की यात्रा में आगे बढ़ गए। छोड़ चले आज हमारे राम, अवध को छोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे राम, अवध को छोड़ चले, छोड़ चले मेरे राम, आज अवध को छोड़ चले, मुख मोड़ चले आज हमारे राम, अवध को छोड़ चले, मुख मोड़ चले आज हमारे राम, अवध को छोड़ चले। जैसे बछड़ा छूट जाने पर रोया करती गैया, जैसे बछड़ा छुड़ जाने पर रोया करती गैया, वैसे ही आज रोए रही है राम लखन की मैया, वैसे ही आज रोए रही है राम लखन की मैया।
अयोध्या की सीमा से बाहर आए, निषाद जी से भेंट हुआ, रात्रि विश्राम हुआ। सोते हुए अयोध्या वासियों को छोड़कर भगवान आगे बढ़ गए। और देखिए, जब भगवान सोते हुए अयोध्या वासियों को छोड़कर आगे बढ़े, लक्ष्मण जी जोर जोर से रोने लगे। राम जी ने कहा, क्यों रो रहा है? घर की याद आ रही, मैया की याद आ रही, लौट जा। लक्ष्मण जी ने कहा, इसलिए नहीं रो रहा, इसलिए रो रहा कि आप कितने निष्ठुर हैं। राम जी ने कहा, मैंने क्या किया? जो प्रजापुरवासी आपके पीछे सब कुछ छोड़ के आए थे, आपने उन्हें छोड़ दिया। राम जी ने कहा, सुनो, जो भी सोता है ना, मैं उसे छोड़ देता हूँ। इसलिए राम तो जागने वालों को मिलता है, सोने वालों को नहीं मिलता। सोना क्या है? मोह निशा सब सोवन हारा। जो मोह की रात्रि में सोया है, माया की रात्रि में सोया है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, जो इसी में लगा है वो मोह में सोया है। और जो मोह में सोया है उसे राम छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, एक बात बताइए, 14 साल की यात्रा है, कभी मैं भी ऐसे सो गया तो आप मुझे भी छोड़ के चले जाओगे? राम जी ने कहा, मेरा सिद्धांत है, सोने वालों को राम छोड़ देता है, जागने वाले ही राम को पाते हैं। कहते हैं उसी समय लक्ष्मण जी रथ से कूद गए, राम जी के चरणों को पकड़ के कहते हैं, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, इन 14 सालों में ये लक्ष्मण कभी सोएगा ही नहीं, दिन रात जगता ही रहेगा, दिन रात जगता ही रहेगा। निषाद राज के यहाँ रात्रि विश्राम भगवान करते हैं, लक्ष्मण जी जागकर पहरा देते हैं। और सुबह होते ही भगवान केवट के पास पहुँचे और भगवान ने केवट से नौका मांगी। यहाँ बहुत प्यारा प्रसंग है, पर हम लोग प्रणाम करेंगे क्योंकि सारे प्रसंग तो सुनाए नहीं जा सकते ना। तो भगवान ने केवट से नौका मांगी है, मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। थोड़ा सा सुना दे? अच्छा ठीक है। बाबा कह रहे हैं कि महाराज राम जी ने नौका मांगी केवट से, और जब केवट से नौका मांगी तो केवट कहता है, कहीं तुम्हार मरम में जाना, भगवान ने पहली बार मांग किया। अब आप सोचिए, जो सारे जगत को देने वाले भगवान है वो मांग रहे हैं, तो भगवान ने क्यों मांगा? भगवान ने मांगा ही क्यों? आदेश दे देते। तो संत जन कहते हैं भगवान नहीं मांगते, अगर ये सरयू का किनारा होता। भगवान नहीं मांगते, अगर ये सरजू का किनारा होता। भगवान नहीं मांगते, अगर ये यमुना का किनारा होता। भगवान ने मांग लिया क्योंकि ये गंगा का किनारा है। तो गंगा के किनारे भगवान क्यों मांगे? गंगा कौन है? राम भगति जहाँ सुर सरी धारा। गंगा कौन है? बोले राम जी की भक्ति है। और केवट कहाँ बैठा है? तो कहा केवट भक्ति के तट पर बैठा है, और जो भक्त भक्ति के तट पर बैठा रहता है उस भक्त को भगवान से नहीं मांगना होता, भगवान खुद ही उससे मांगने आते हैं। इसलिए उसने कहा महाराज मैं नहीं आऊँगा, न केवट आना। राम जी ने कहा क्यों नहीं आओगे? कहीं तुम्हार
मरम मैं जाना। सरकार मैं आपके मर्म की बात जानता हूँ। कौन से मर्म की बात जानते हो? तो केवट कहता है महाराज एक बात बताइए, आप कभी अयोध्या से जनकपुर के रास्ते गए थे? यात्रा करने जनकपुर बोले गए थे। तो हमने सुन रखा है, कभी कभी न्यूज हम भी सुनते रहते हैं, तो हमने सुन रखा है कि आप जब उस यात्रा में बाबा के साथ जा रहे थे तो रास्ते में एक पत्थर पे आपने चरण रखा था और वो नारी बन गई थी। क्या ये घटना सही है? न्यूज सही है? राम जी ने कहा बिल्कुल सही है। केवट ने कहा सरकार बस यही मर्म जानता हूँ कि आपके चरणों में कोई ऐसी बूटी लगी है जो पत्थर पे रखते हो और वो नारी बन जाती है। तो फिर उससे और तुम्हारी नैया से क्या संबंध है? कहा सरकार यही तो डर है कि मैं अपनी नैया आपके पास लाऊं और जादू भरे चरण आप मेरी नैया पे धरो और मेरी नैया अगर नारी बन गई तो मेरा तो रोजगार ही चला जाएगा। इसलिए कहीं तुम्हार मरम में जाना। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। पैर छूते ही पत्थर नारी बन गई। हमारी नैया तो लकड़ी की है, ये तो और कमजोर है और कोमल, ये भी नारी बन जाएगी। अच्छा महाराज नारी बन जाएगी तो दूसरी समस्या सिर पे आ जाएगी। क्यों? बोले पहली बात तो ये है कि घर का खर्चा इसी नैया से चलता है, आजीविका का साधन यही है। और सरकार आपके चरण पड़ते ही नारी बन जाए श्री राधे। कहीं तुम्हार मरम में जाना। क्या बोल रहे? बोले महाराज सुनो, अगर नैया नारी बन गई तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मेरी नैया नारी बनी तो मेरे आजीविका का साधन चला जाएगा। इसी से परिवार का पालन करता हूँ, यही एक साधन है। और नारी बन गई तो हमारा परिवार तो भूखों मर जाएगा। अब दूसरा कोई काम धंधा तो आता भी नहीं है कि चलो गंगापुर में जाके कोई नौकरी कर लूँगा तो वहीं से काम हो जाएगा, कुछ और तो आता नहीं है। और दूसरी बात क्या? बोले दूसरी बात ये है कि अगर ये नैया नारी बन गई तो सबसे बड़ी आफत मेरे सर पे होगी। एक घरवाली पहले से पड़ी है घर में, वो जीने नहीं देती, और कहीं दूसरी आ गई तो महाराज गंगा में डूब के आत्महत्या ही करना पड़ेगा। राम जी ने कहा अच्छा इतनी बड़ी मुसीबत है? बोले हाँ सरकार। तो क्या करें? तो कहा सरकार यदि पार जाना है तो ये कहीं उपाय है। जो प्रभु पार यवसी गाच हो, तो पद पदुम पखारन कहूँ। तो पद पदुम पखारन कहूँ। केवट कह रहा है सरकार यदि पार जाना है ना तो बस आदेश दीजिए कि आप कहिए कि आके मेरे चरण धो ले केवट, मैं चरण धो लूँगा, फिर नैया में बिठा लूँगा, फिर कोई परेशानी नहीं। अब देखिए केवट की बात सुनकर राम जी कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं बोले। केवट को लगा ये बोलते क्यों नहीं। केवट पास आया, लक्ष्मण जी से कहता तनिक पीछे हटिए। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों? बोले कुछ चेक करना है। राम जी को ऊपर से नीचे तक चेक करने लगा केवट, ऊपर से नीचे तक चेक किया और कहता अच्छा ये बात है। लक्ष्मण जी ने कहा तू कर क्या रहा है? ये बात है वो बात है, क्या बात है? बोले हम भी कह रहे हैं कि सरकार कब से बोल क्यों नहीं रहे। क्यों?
ये सोच रहे हैं कि चलो चरण भी धुला लूँगा, केवट नैया भी लेके आ जाएगा, मैं पार भी उतर जाऊँगा। लेकिन उतरने के बाद जब उतराई मांगेगा तो मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। इनकी मैया ने इनके पास कुछ छोड़ा ही नहीं है, सब कुछ ले लिया, इनको ऐसे भेज दिया। तो ये इसी चक्कर में नहीं बोल रहे हैं कि केवट को उतराई क्या दूंगा। इसलिए सरकार चिंता मत करिए, पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई चहो। पद कमल धोई चढ़ाई उतराई चहो। मोहे राम राउर यान दशरथ, शपथ सब साची कहो। शपथ सब साची कहो। शपथ सब साची कहो। शपथ सब साची कहो। राम जी ने जब कुछ कहा नहीं तो केवट कहता है, सरकार चिंता मत करिए। क्यों? मैं आपको वचन देता हूँ, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चहो। कुछ मत देना आप मुझे उतराई में, बस चरण धुला लो। और यदि आपको भरोसा नहीं हो रहा कि क्या पता केवट पार ले जाके फिर बदल जाए, कहे नहीं उतराई लाओ, तो नोक झोंक हो जाएगी। तो सरकार सुनो, मैं आपकी और आपके पिता की सौगंध खाकर कहता हूँ, आपको पार कर दूंगा, आपसे कुछ मांगूंगा नहीं। मोहे राम राउर आन दशरथ, शपथ सब साची कहो। मैं कसम खा के कहता हूँ। और देखिए जैसे ही कहा ना कसम खा के कहता हूँ, लक्ष्मण जी ने निकाला धनुष बाण और कहा, अरे ओ केवट, अभी तुझे मार दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि भगवान ने नैया क्या मांगी, तुम पिताजी तक चले गए, सौगंध खा रहे हो, अभी मार दूंगा। केवट खड़ा हो गया, बोले सरकार चलाओ बाण। क्यों? मरने से नहीं डरता, आप मारेंगे तो मेरा तो उद्धार हो जाएगा। मारिए बाण, पर इतना याद रखिएगा कि आप मुझे बाण मार देंगे तो मेरा तो फायदा हो जाएगा। क्यों? आपके हाथों मरूंगा, गंगा के तट पे मरूंगा, राम दर्शन करते हुए मरूंगा, तो मैं तो भवसागर से ऐसे ही पार हो जाऊंगा, सीधे बैकुंठ पहुंच जाऊंगा। लेकिन घाटा सरकार तो आपका लगेगा। क्यों? आपके मारने से मैं तो बैतरनी पार हो जाऊंगा, पर मेरे मरने से आप गंगा पार नहीं हो पाओगे। लक्ष्मण जी को लगा कि खतरनाक मामला है, अगर इसको मार दिया तो गंगा पार कौन करेगा। इसलिए लक्ष्मण जी ने बाण वापस रख लिया और पीछे हट गए। पर केवट की बात सुनकर राम जी हंसे। सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन, चितई जानकी लखन सन। राम जी केवट की बात सुनकर हंसे। क्यों? क्योंकि केवट बड़ी लंबी दूर तक की बात कर रहा। केवट कहता है, सरकार मुझे आपका पूरा पाँव नहीं धोना है। फिर जो प्रभु पार अवसिगा चहूँ, तो पद पदुम पखारन कहूँ। सरकार अगर पार जाना है ना तो मुझे आप चरण धुलवाइए, पर पूरा चरण नहीं धोना। फिर मर्म की बात अभी बोला ना, कहीं तुम्हार मर्म में जाना, तो मर्म की बात क्या है? केवट कह रहा, मैं ये मर्म जानता हूँ कि आप साधारण मनुष्य नहीं है, भगवान है। और भगवान के चरणों का यदि आपने दर्शन किया होगा किसी ग्रंथ में, तो भगवान के चरणों में 24 चिन्ह बने हुए हैं, जिसमें से 4 मुख्य हैं, शंख चक्र गदा और पद्म। तो केवट क्या कहता है, उन 24 चिन्हों में मुझे 23 चिन्हों को नहीं पखारना। उन 4 जो मुख्य हैं, शंख चक्र गदा पद्म, उसमें भी मुझे आपके चरणों में बने हुए ना चक्र को धोना है, ना शंख को धोना है, ना गदा को धोना है। फिर आपके चरणों में जो पद्म यानी कमल का चिन्ह बना है, बस उसी को पखारना चाह रहा हूं।
जो प्रभु पार अवसिका चाहूँ तो पद पदुम पखारन कहूँ। चरणों में जो आपके पदुम यानी कमल का चिन्ह बना बस वही पखारूंगा। राम जी समझ गए ये मर्म की बात कर रहा है, मर्म जानता है। और भैया जो मर्म की बात जाने ना उससे थोड़े बच के ही रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। इसलिए राम जी ने कहा ठीक है धोले चरण। दौड़ा दौड़ा केवट अपनी पत्नी को लेकर आया, भगवान के चरण पखारता है। नैया में बैठ करके राम लक्ष्मण माता जानकी संग आज चले। नैया मझधार में जब पहुंची गंगा मैया ने देखा ये तो वही राम है जिनके चरणों से मैं निकल के आई हूँ। गंगा जी उछाल भरने लगी, नैया डगमग डगमग करने लगी। केवट ने हाथ जोड़कर गंगा से प्रार्थना किया, हो मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। हो मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। गंगा धीरे बहो 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 मैया धीरे बहो। हो मेरी नैया में, जय हो, मेरी नैया में, जय हो। हो मेरी नैया में राजा राम। हरि बोल। गंगा मैया धीरे बहो मेरी। नैया मेरा जाना, गंगा मैया धीरे बहो। सभी तालियां बजाते हुए जय हो। जय हो। महाराज भगवान की नैया पार लगी। भगवान ने उतराई मुद्रिका देना चाहा, केवट ने नहीं लिया। हे प्रभु फिरती बार नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी ले।